दोस्तों आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे जिस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। महात्मा बुद्ध के उपदेश, प्रवचन, उनकी शिक्षा सभी कुछ कर्म पर आधारित है, जिसकी तुलना अगर श्रीमद् गीता से की जाए तो कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि संसार कर्म पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म भाषावली में ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण, ये सब कुछ सिर्फ कर्म से ही संभव है। और बुद्ध ने कर्म की शुद्धि हेतु 4 आर्य सिद्धांत और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आइए बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 अष्टांगिक मार्गों को जानते हैं क्या है। पहला है सम्यक दृष्टि। हमारी 5 इंद्रियों में आंख एक ऐसी इंद्रिय है जिसके जरिए हमें बाहर की चीजों का आभास होता है। आंखों के जरिए हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं और जो कुछ देखने के बाद जिस भाव की अनुभूति होती है, इन सभी का उद्गम हमारी इच्छाओं के द्वारा होता है। केवल दृष्टि के जरिए हम लोभ, मोह, काम में बंध जाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि को मोक्ष का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। दूसरा है पूर्ण संकल्प। दोस्तों किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है विचार करना और उसके बाद उसको हासिल करने का संकल्प करना। संकल्प के बिना हम इस बात का निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हम उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे भी कि आधे रास्ते में रुक जाएंगे और उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। बुद्ध का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है पूर्ण प्रयास, मतलब 100% एफर्ट। अगर हम अपने काम में अपने 100% नहीं देंगे तो जरा सी भी दिक्कत आने पर ना हम किसी भी काम में पीछे हट जाएंगे और अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा है सम्यक वचन। हमारे जीवन की खुशियां और हमारे आचरण की झलक हमारे द्वारा बोले गए वचन से पता चलती है। इसलिए मधुर वाणी के साथ अपने वचनों को सम्यक बनाना चाहिए। किसी को भी अपनी बातों से हर्ट नहीं करना चाहिए। सम्यक जीविका मतलब प्रोफेशन। दोस्तों जीवन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत चीजों की जरूरत होती है। हम अपनी आजीविका के लिए चीजें कहाँ से जुटाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस वे ऑफ मीडियम का यूज कर रहे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। और जीविका के साधन को उचित ढंग से जुटाना चाहिए, क्योंकि यही साधना हमारे शरीर का पालन पोषण करती है। इसलिए हमें जीविका को सम्यक बनाना चाहिए। छठे नंबर पे है सम्यक कार्य। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल को हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म को इस तरह करें कि उसका फल सदैव पुण्य मतलब सदैव अच्छे की ओर अग्रसर हो। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। 7वें नंबर पे आता है सम्यक स्मृति या बुद्धि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के जरिए हम इस संसार को समझ पाएंगे और जितने अच्छे से हम इस संसार को समझेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम मोक्ष की ओर जा पाएंगे। और इन 7 अष्टांगिक मार्गों के बाद जो 8वें नंबर पे आता है वो है सम्यक समाधि। दोस्तों अगर 7 सिद्धांतों को अच्छी तरीके से यानी सम्यकता से फॉलो किया जाए तो हमारे मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तब मृत्यु जीवन का एक क्षण मात्र होगा जिससे हम डरेंगे नहीं और उसका आनंद भी ले पाएंगे और यही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। दोस्तों अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और कैसे फॉलो करना है ये भी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। हम जरूर ही एक वीडियो लेके आएंगे, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें ये बताया होगा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को कैसे फॉलो करना है और कैसे अपनी लाइफ में उतारना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओम नमो बुद्धाय।